हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सबको बता हमारे यहाँ पे आपकी बीएड इंटर से हम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ स्टार्ट हो गई है कंप्लीट बेसिस पे। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा है उसको भी आप लोग क्या करेंगे साथियों, ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास मॉर्निंग में 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे, यानी कि इवनिंग में 7 बजे आपको जो है क्लास मिलती है। ये तीन क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे आपकी कराई जा रही है, जो कि आपका लगभग जो है 70% जो है आपका 75% समझ जाइए कि आपकी जो तैयारी है हम करवा रहे हैं, ठीक है। और जो आपके 25% है वो आपको हम जैसे ही आपको फॉर्म आएगा, अभी देखिए फरवरी की 1 तारीख हो गई है, तो अ, इस महीने में 15 तारीख तक जो है आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए अपनी तैयारी को लेकर, ठीक है। तो जैसे ही आपका जब फॉर्म आएगा तो बाकी की जो 25% है उसकी भी तैयारी हम लोग आपकी पूरी करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो नीचे दिए गए देखिए हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो जाके इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस क्लास का अपडेट दिया था, बाकी जो अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। एग्जाम का भी अपडेट आएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्थिर पूंजी के रूप में मुद्रा जो है नहीं माना जाता है। क्लियर सबको इसके बारे में। सावधि संपत्ति मूर्त संपत्तियां हैं जिन्हें आसानी से नगद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और रख रखाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो है मशीनरी, टूल्स, ट्यूबवेल, फैक्ट्रियां शामिल हैं, ट्रैक्टर आदि जो सीधे माल के उत्पादन में सहायता करते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछे। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से रिक्त स्थान में पाया जाता है किस क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, अर्ध शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि छिपी बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य है कि कई कर्मचारी उत्पादक काम में लगे हुए हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए भारतीय गांवों में जहां इस रूप में अधिकांश बेरोजगारी मौजूद है, लोग जो है कृषि कार्यों में जाहिर तौर पर लगे हुए हैं, पर वहां से जो है उनको जो है प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी बेरोजगारी प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका तीसरा नंबर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है निम्नलिखित में से कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपका चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति को जो है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को जो है पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है पांचवा नंबर, ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित था, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, आपका हड़प्पा। जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा के बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जो है जाना जाता है। इसकी पहली साइट जो 1920 के दशक में खुदाई के बाद सामने आया था, जो पंजाब प्रांत के ब्रिटिश प्रांत में आया था, और अब यह जो है पाकिस्तान है, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के पास स्थित है, जो ऊपरी सिंधु क्षेत्र की एक सहायक है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देगा, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने रिक्त स्थान आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में, प्रथम, द्वितीय, तीसरी या पांचवें? तो इसका राइट आंसर आपका जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने पराजित किया था। तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, कौन था? तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की ब्रिटिश सेना ने जो है इसको टीपू सुल्तान को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन एक जो है भूदृश्य बहते जल या नदी में नदी से निर्मित नहीं होता? बताइए, कौन सा एक भूदृश्य जो है बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिमोड, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? हिमोड जो है आपका यहाँ पे आ, हिमोड जो भूदृश्य है बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता। ठीक है, क्लियर? वी आकार की घाटी, विसर्प, गड्ढा, ये सभी जो है बहते जल या नदी से निर्मित होने वाले भूदृश्य हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या देगा, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? बताइए, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भूजल, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? भूजल जो है भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? बताइए, मानव शरीर में भोजन का जो पाचन है निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मुख से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू हो जाता है। जैसे ही खाएंगे आपका तभी से जो है भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष विभाजक, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष विभाजक जो है पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। क्लियर है सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली कौन सी है? जेली फिश है, स्टार फिश है, डॉग फिश या सिल्वर फिश है? तो वास्तविक मछली की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉग फिश। डॉग फिश आपकी एक वास्तविक मछली है। क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या देगा, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, उसमें बैठे सवारी जो है पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना किसका उदाहरण है? बताइए, न्यूटन के प्रथम नियम का, दूसरे नियम का, या मतलब न्यूटन की गति के दूसरे नियम का या तीसरे नियम का? तो देखिए, यह जो है न्यूटन के प्रथम नियम गति के नियम का जो है उदाहरण है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, न्यूटन का गति प्रथम नियम के अनुसार जो होता है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में कौन सा तरंग जल के सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा तरंग जो है जल के सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। गहरे पानी की सतह पर एक मोटर बोट जो है नौकायन द्वारा उत्पादित जल तरंगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों हैं, क्योंकि लहरें जो है माध्यम के कणों में ट्रांसवर्स के साथ साथ पार्श्व कंपन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका डी ऑप्शन देगा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा जो है छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर में बदला जाता है? ऑल्ट के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा, कैप्स लॉक के द्वारा या एंटर के द्वारा? तो देखिए, कंप्यूटर कुंजी कौन सी हो जाएगी? तो कैप्स लॉक का कंप्यूटर कुंजी हो जाएगी। ठीक है, कैप्स लॉक जो कंप्यूटर कुंजी है, मतलब जो बटन है कैप्स लॉक वाला, इसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो इस ये जो है छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर में परिवर्तित कर देगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्या देगा, परमाणु में एक मौलिक कण जो है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताइए। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। 1909 में रदरफोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध स्वर्ण पन्नी प्रयोग में जो है प्रोटॉन की खोज की थी। क्लियर सभी को। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जो है जे द्वारा थॉमसन यह जो है महसूस किया गया था कि नकारात्मक इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करने और विद्युत तटस्थ परमाणु बनाने के लिए परमाणु के भीतर जो है सकारात्मक चार्ज केंद्र होना चाहिए। न्यूक्लियस के खोज में जो है रदरफोर्ड ने दर्शाया कि ये सकारात्मक परमाणुओं के वॉल्यूम को बहुत छोटे हिस्सों में केंद्रित थे, ठीक है। तो परमाणु एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। जे थॉमसन ने जो है आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो क्लासेस को आप लोग जो है लाइक कर दीजिए। एक एक आप सभी से रिक्वेस्ट है। और जो अपनी तैयारी को पूरी कंप्लीट बेसिस पे करना चाहते हैं, तो हम जो है कंप्लीट बेसिस पे आपकी तैयारी को करा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों से देखिए कोई तो चार्ज हम करते नहीं है, तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, ठीक। सिर्फ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों का शेयर करना है। आपकी जो फीस है सिर्फ इतनी है, इस क्लास की यही फीस है कि आपको आते हैं, आप क्लास में पहली बार आए तो क्लास को देखिए लाइक कर दीजिए कीजिए, अपने दोस्तों से क्लास को शेयर करो और जो है चैनल को इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, इसके बाद आपका देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर। मैं भी चाहता नहीं हूँ कि क्लास के बीच में आपको डिस्टरबेंस हो, इसलिए मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग आते हैं सिर्फ क्लास देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी रिक्त स्थान की प्रक्रिया या घटना के कारण जो है ठंडा हो जाता है, किस प्रक्रिया के कारण, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों भाप। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। मिट्टी के बर्तन में पानी जो है छिद्रों के माध्यम से जल्दी वाष्पित हो जाता है, ठीक है। शीतलन वाष्पीकरण के कारण यह होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, झील या बाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे झील। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। झील जो है मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 2000 में, ठीक है। वर्ष 2000 में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। नाउ नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने जो है उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जो है उत्प्लावन नियमों की खोज की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आर्किमिडीज ने, ठीक है। आर्किमिडीज ने जो है उत्प्लावन के नियमों की खोज की। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। आर्किमिडीज के सिद्धांत या फ्लोटेशन के नियम के अनुसार जो है जब किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबोते हैं तो उसके भरत में कमी आ जाती है। भार में कितनी कमी आती है, आर्किमिडीज ने इसके बारे में बताया था। मान लो कोई जग पानी से लबलबा भरा है, उसमें एक चम्मच डुबोते हैं, जग से कुछ पानी जो है बाहर गिर जाता है और चम्मच के भार में कमी आ जाती है, ठीक है। चम्मच के भार में कमी जग के बाहर गिरे पानी के भार के बराबर होती है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है, बताइए। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दीपा कर्माकर, ठीक है। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है इसके बारे में। चलिए दीपा कर्माकर जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली क्या है, पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 21, 21 नंबर क्या देगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है उड़ीसा से संबंधित है, देखिए यहाँ पे गलत दिया, उड़ीसा से संबंधित कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए छऊ, ठीक है। छऊ लोक नृत्य जो आपका उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य है। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 22 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, महावीर चक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है महावीर चक्र आपका राइट आंसर होगा। परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र जो है भारत में दूसरी बड़ी सैन्य पदक है। ठीक है, और दुश्मनों की उपस्थिति में समुद्र में चाहे वह विशिष्ट बहादुरी के कृत्यों के लिए जो है सम्मानित किया जाता है। ठीक है, यह पदक जो है मरणोपरांत भी सम्मानित किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात मरने के बाद भी जो है यह जो सम्मान है दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 23 नंबर, हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जेके रोलिंग ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई एक दो स्टेज प्ले है। ठीक है, जो थॉर्न, जेके रोलिंग और जॉन टिफिन द्वारा मूल कहानी के आधार पर लिया गया है। तो जेके रोलिंग जो आपका दिया गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 24वां प्रश्न, हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है, बताइए। हाथी जो है भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी का, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बीएसपी का। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का जो है हाथी क्या है राजनीतिक दल का चिन्ह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 25 नंबर, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, बताइए। म्यांमार के साथ कौन सा देश जो है अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर पर जो कंबोडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बाकी बांग्लादेश, भारत और लाओस ये सभी जो है इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या दिया गया है? 26वां क्वेश्चन पूछा आपका, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एसी वाडिया। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले पहले भारतीय आपके एसी वाडिया थे। क्लियर से होगा यहाँ तक? चलिए, जो कि वर्ष 1837 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बने थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 27 नंबर, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेल्युलर जेल की दीवारों पर जो भारत का इतिहास लिखा था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाती है वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो। ठीक है, वीर सावरकर वो राष्ट्रीय नेता था, राष्ट्रीय नेता थे। ठीक है, जिन्होंने अंडमान की सेल्युलर जेलों की दीवारों पर जो है भारत का इतिहास लिख दिए थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 28 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी, बताइए। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो जहांगीर की कब्र जो है लाहौर में बनाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 29 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिवाजी की राजधानी थी, बताइए। छत्रपति शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, रायगढ़ जो है शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का जन्म जो 19 फरवरी 1630 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन 30वां नंबर, देखिए ध्यान से देख के बताने की कोशिश, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकता या हो पाएगा, बताइए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं हो पाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा यदि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक किया, अच्छा है मैं पहले बता चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे जो है कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जो है हम आंसर देने की आपकी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।